ज़हन की बड़ी गहरी समझ ये है कि साधना ही तुम्हें इसलिए करनी पड़ती क्योंकि तुमने समझ नहीं। ये बड़ा उल्टा लगेगा क्योंकि हम सोचते हैं समझदार लोग साधना में लगते। साधना का मतलब क्या है? वो भी श्रम है, वो भी दौड़ है, वो भी यत्न है। समझ की कमी तुम साधना से पूरा करते हो। अगर समझ ही हो तो साधना की क्या जरूरत है? तुम हाथ में जहर का प्याला लिए बैठे हो और तुम्हें समझ आ गया कि ये जहर है, तो अब साधना करनी पड़ेगी इसे फेंकने के लिए। बड़े यम नियम पालन करने पड़ेंगे, आसन लगाने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तुम्हें समझ आ गया कि ये जहर है, बात खत्म हो गई। इसको फेंकने के लिए यत्न करना पड़ेगा। यत्न बताएगा कि समझ नहीं आई। यत्न का मतलब ही समझ की कमी तुम यत्न से पूरी कर रहे हो। लेकिन कोई भी यत्न समझ नहीं बन सकता। तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भीतर तुम्हें अब भी लगता है कि ये जहर नहीं, उसी से लड़ने में तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती। कोई कहता है कि जहर है, तुम्हें अभी भी अमृत मालूम होता है। और जो कहता है वो इतना तर्कनिष्ठ मालूम होता है और उसकी बात अपील करती। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है, तुमको समझ में नहीं आया है। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है कि होगा तो जहर, क्योंकि तुम कष्ट पा रहे हो। तुम कहते हो साधना करेंगे, छोड़ेंगे, समय लगाएंगे। साधना का अर्थ है समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी देर तुम समय लगाओगे उतने दिन तो जहर का प्याला हाथ में रहेगा और उतने दिन प्यास भी तुम उसी से बुझाओगे। जितनी देर बीतेगी, जितनी साधना चलेगी, उतनी देर तुम तो पुराने ही रहोगे। और उतनी देर तुम पुराने रहोगे तो पुराने में और जड़ें प्रविष्ट कर जाएंगी। इसलिए ज़ेन कहता है समझ तत्क्षण क्रांति, युगपथ क्रांति। जैसे ही समझ आया कि बात खत्म हो गई, फिर तुम साधना करोगे। फिर तुम कहोगे कि अब जाऊं, अब मैं साधना करूं। बुद्ध ने कहा है, और उसी सूत्र से ज़ेन की पूरी परंपरा बंधी। बुद्ध ने कहा है, घर में आग लगी हो और तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि घर में आग लगी है, तो क्या तुम समय मांगोगे कि मैं थोड़ा विचार करूं, थोड़ा ध्यान करूं, थोड़ी साधना करूं, शास्त्र अध्ययन करूं, गुरुओं से पूछूं कि बाहर जाने का मार्ग क्या है? या कि तुम तत्क्षण छलांग लगा के बाहर हो जाओगे? अगर घर में आग लगी है ऐसा तुम्हें दिखाई पड़ गया, मुझे दिखाई पड़ता हो तो फर्क की बात है। तुम्हें दिखाई ना पड़ता हो, मैं कहूं कि आग लगी है, तुम चारों तरफ देखो और तुम्हें कहीं आग ना दिखाई पड़े, तो तुम कहोगे कि सोचूंगा, विचार करूंगा, समझूंगा, जब समझ आ जाएगा तो बराबर निकलूंगा। लेकिन तुम्हें आग नहीं दिखाई पड़ रही। आग दिखाई पड़ जाना ही क्रांति, ज्ञान क्रांति। समझ, अंडरस्टैंडिंग पर्याप्त, और क्या साधना है? लोग मुझसे कहते हैं, आप बोले चले जाते हैं, क्या होगा? अगर तुम ठीक से सुन रहे हो तो कुछ और करने को बचता नहीं। अगर तुम ठीक से सुन रहे हो, तारतम्य जम गया है सुनने का, तो समझ फलित होगी। रत्ती भर भी करने को बाकी नहीं। समझ का प्रकाश भीतर हो जाए, ये बोध आ जाए, तथ्य ख्याल में आ जाए कि मन की भूल कहां है, बात खत्म हो गई। घर में आग लगी हो तो छलांग लगा के भी निकलना पड़ता है। यहां तो इतनी बात भी करने की जरूरत नहीं कि छलांग लगा के निकलना पड़े। समझ में आ गई, बात गिर गई।
समझ कम है, इसलिए मुझे तुम्हें साधना करवानी पड़ती। वो साधना समझ को परिपूर्ण करने का एक उपाय है। उस साधना में उलझे उलझे शायद धीरे धीरे समझ आ जाए। और तुम्हारी कठिनाई है, अगर मैं तुमसे कहूं कुछ भी करने को नहीं है तो तुम भाग खड़े होगे, क्योंकि तुम कहोगे सुन सुन के क्या होगा। कुछ करने को चाहिए। तुम्हारा मन कुछ करना चाहता है, बिना किए मन मर जाता है। तुम्हारा मन चाहता है कुछ करने को विधि दो, बस कुछ उल्टा सीधा करने को हो तो भी मन लगा रहेगा। कुछ करने को ना हो तो मुश्किल होती। मेरे पास लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूं तुम सब चुपचाप बैठ जाओ, कुछ ना करो। कर करके तो इतनी मुसीबत कर ली, अब ना करो। वे कहते हैं कुछ तो आलंबन चाहिए। आप नाम ही दे दें, परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे, माला दे दें, वही फिरते रहेंगे, मंत्र दे दें, मगर बिना आलंबन कैसे बैठे रहेंगे। जिस दिन तुम बिना आलंबन बैठ जाओगे उसी दिन मन के बाहर हो जाओगे, क्योंकि मन बिना आलंबन के नहीं जी सकता। मन को 24 घंटे सहारा चाहिए। मन बेसहारा नहीं जी सकता। मन को कुछ ना कुछ चाहिए जिसकी वो जुगाली करता रहे। मन मंत्र मांगता है। शिव के सूत्र में शिव ने बड़ी अनूठी बात कही कि मन ही मंत्र है, इसलिए सब मंत्र मन को ही भरेंगे। कोई मंत्र तुम्हें मन के बाहर ना ले जाएगा। शब्द तो मन का स्वभाव है, इसलिए सब शब्द मन को भरेंगे। समझ शब्द नहीं, समझ सिद्धांत नहीं, समझ एक बोध, एक होश, एक जागृति। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सिर्फ शांति से सुनते सुनते लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। महावीर ने कहा है कि मोक्ष 4 तरह के लोग पहुंचते, तो उन्होंने 4 को तीर्थ कहा है जहां से आदमी मोक्ष जाता है। उसमें 2 तीर्थ बड़े हैरान करने वाले। जैन साधु बिल्कुल भूल ही गया तो उनको भी महावीर ने तीर्थ कहा। महावीर ने कहा मेरे तीर्थ 4 हैं। श्रोता, जिसको महावीर श्रावक कहते हैं, सुनने वाला, और श्राविका, सुनने वाली, ये 2 तीर्थ। साधु और साध्वी, ये 2 तीर्थ। ये शब्द समझ लेने जैसे हैं। महावीर कहते हैं श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी, ये 4 तीर्थ। कुछ लोग हैं जो सुनकर पहुंच गए हैं मोक्ष, कुछ लोग हैं जो साधना करके पहुंचे, वो साधु और साध्वी। और साधु और साध्वी निरंतर सोचते रहे कि वो श्रावक से ऊपर, वहां भूल है। ये मैं तुमसे आज कहता हूं कि वहां बुनियादी भूल। जो सुन के नहीं पहुंच सकता उसको साधना करनी पड़ती, वो ऊपर नहीं, उसकी समझ कमजोर। जो सुन के ही पहुंच सकता है वही ऊपर है, उसकी समझ पर्याप्त है। समझ उसकी काफी है, उसमें कुछ और नहीं जोड़ना पड़ता है। कोई यत्न, उपवास, यम, नियम कुछ भी नहीं। समझाओ, बात खत्म हो गई। जो सुन के पहुंच जाए वो तो परम। जिसको कुछ और करना पड़े वो नंबर 2 है, वो 2 यम, वो प्रथम नहीं। लेकिन बड़ा मजा है। श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वियों के पैर छूते हैं, क्योंकि न तो श्रावक श्राविकाएं हैं और न साधु साध्वी। जो सुन के ही पहुंच गया उसे तुम ऊपर कहोगे, या उसे जो कुछ करके पहुंचा। करने का मतलब होता है शरीर का सहारा लेना पड़ा। करने का मतलब होता है मन का सहारा लेना पड़ा। सुन के समझ का मतलब होता है कोई सहारा ना लिया, सिर्फ बोध पर्याप्त हुआ।
बुद्ध ने कहा है कि श्रेष्ठ घोड़े को घोड़े की छाया काफी होती, घोड़ा नहीं। घोड़ा मारने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो खच्चरों के लिए, घोड़ों के लिए नहीं। श्रेष्ठ घोड़े को घोड़े की छाया भर दिख जाए कि वो चल पड़ता है। समझ घोड़े की छाया है और साधना घोड़ा है।